पिछले वीडियो में हमने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की वॉइस। अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर नया जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल या शैल। मेन हमारा है विल या शैल, देखना है हमें कहाँ पर विल लगाएंगे कहाँ पर शैल लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम शैल लगाएंगे, शेष सभी के साथ विल लगाएंगे। केवल आई और वी के साथ बस हम शैल लगाते हैं। तो विल या शैल में से दो में से किसी एक को लगाना है। फिर इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद हैव लगाएंगे, फिर इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगी रहती है तो उसी को हम रख देंगे। फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे हमें बनाना है तो कैसे करते हैं हम, कैसे इस टेंस की वॉइस हम बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए दे विल नॉट हैव मेड ए नॉइज। दे विल नॉट हैव मेड ए नॉइज। तो इसे जब हम चेंज करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए नॉइज। तो ए नॉइज को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे शुरू में ले आएंगे ए नॉइज। अब नए बने हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं विल या शैल। तो नया सब्जेक्ट हमारा बन गया ए नॉइज, तो इसमें क्या लगाएंगे विल। चूंकि विल या शैल में से दो में से किसी एक को ही लगाना है। अगर यहाँ पे आई या वी आया होता तो फिर हम शैल लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया एनवाइज, तो क्या लगाएंगे विल। एनवाइज विल, निगेटिव है नॉट। इसके बाद क्या लगाएंगे हैव बीन, एनवाइज विल नॉट हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ही है मेड, तो मेड बाई प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस, तो बाई देम। दे हमारा सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्टिव केस रख देंगे देम। आगे जैसे कह दिया जाए मोहन विल नॉट हैव टेकन टी। ये जैसे है मोहन विल नॉट हैव टेकन टी। तो इसे जब हम करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा टी, तो टी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे शुरू में ले आएंगे टी। अब टी के साथ क्या लगाएंगे विल या शैल, दो में से एक लगाना है तो विल। तो टी विल, निगेटिव है नॉट। इसके बाद क्या लगाते हैं हैव बीन, तो नॉट हैव बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी रहती है तो टेकन बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो मोहन का तो कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा नहीं, जो प्रोनाउन होंगे उन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस होगा, बाकी नाउन का नहीं होगा। तो ये हमारा नाउन है तो बस सीधे नाउन को ही आएगा, तो नाउन अपने जगह पे वही हो जाएगा, तो बाई मोहन ही हो जाएगा। इसका कोई हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं रखेंगे कि इसके जगह पर प्रोनाउन ही यूज कर दे फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस हम रखें। ऐसा अगर करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नाउन को ही आएगा तो उस नाउन को ही हम रख देंगे। आगे जैसे कह दिया जाए शी विल नॉट हैव रेड नॉवेल। ये जैसे है शी विल नॉट हैव रेड नॉवेल। तो इसे जब चेंज करेंगे इसमें भी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट अधिकतर सभी सेंटेंसों में हमारा कहाँ होता है, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में क्या है नावेल। नावेल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी सबसे शुरू में ले आएंगे नावेल। अब नावेल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, नावेल विल। चूंकि आई या वी होता तो यहाँ पे क्या लगाते थे शैल, आई और वी तो है नहीं, तो नावेल विल। इसके बाद क्या करेंगे, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, विल नॉट। फिर इसके बाद हैव, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हैव के बाद क्या है बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड
तो रेड बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बाई, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? सी। तो सी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो बाई हर। तो इसका हो गया हमारा नावल विल नॉट हैव बीन रेड बाई हर। तो ये निगेटिव सेंटेंस हुए। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे बनाई जाती है। आज तक के लिए निगेटिव सेंटेंस तक ही बताया जाएगा। बस इतना ही आज।